जिंदगी में जीतना और हारना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप मान ले तो हार और ठान ले तो जीत सुनिश्चित है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं और बात करेंगे इसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। सुबह में 10 बजे होगा प्रैक्टिस सेट और शाम को 7 बजे रोज़ आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम 2001 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और फिर कल से जो होगा सबसे पहले 2021 का पेपर, उसके बाद 20 का, फिर 19 का, ऐसे हम लोग घटते क्रम में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रश्न के साथ और आज के इस सेशन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर की तरफ दिया है। यह क्वेश्चन मैंने कल कराया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप वीडियो को वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कौन सा इसमें से गलत है। इसमें से 4 सही है और एक इसमें से गलत है। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है? आंकड़ा भंडारण, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ों का कल्पना, आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका संरेखन। तो क्या है? भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका संरेखन करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? नहीं पूछा गया है। सोन नदी, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। तो कौन सी नदी निकलती है और कौन सी नदी नहीं निकलती है? देखिए, सोन निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, लेकिन गोदावरी जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डोनबास औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है भारी उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए या फिर कागज़ उद्योग के लिए। तो डोनबास औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है भारी उद्योगों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू या फिर कोलंबिया। तो दक्षिणी अमेरिका में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वह है ब्राज़ील। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी आपके लिए वीडियो ला सकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कनाडा का एडमटन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तेल भंडार, यूरेनियम या फिर तांबा। तो कनाडा का एडमटन जो प्रसिद्ध है वो है तेल भंडार के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। कभी पूछ ले एडमटन कहाँ पे है तो यह कनाडा में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और यह जो शहर है अल्बर्टा प्रांत की राजधानी है। कनाडा का लगभग 95% पेट्रोलियम, यानी कनाडा का बात कर रहा हूँ, लगभग 95% पेट्रोलियम क्या होता है? अल्बर्टा प्रांत से मिलता है। और विश्व का 3% अल्बर्टा से और 95% यहाँ से मिलता है। तो इसका क्या है? ये एक तेल भंडार है। जैवमंडल की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, एडवर्ड स्पेस, जी टेलर या फिर ईसी सैम्पुल ने। किसने किया था? यह किया था एडवर्ड स्पेस ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन जिम्मेदार नहीं है? व्यापारिक हवाएं, वायुगति का नीचे उतरना, ठंडी जलधाराएं या फिर डी उच्च आपतन और शांत वातावरण। तो क्या है? यह है वायुगति का नीचे उतरना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यह होता क्या है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं क्योंकि व्यापारिक हवाओं में महाद्वीपों के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते उनमें नमी की मात्रा लुप्त हो जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएँ बहती हैं, जिस कारण वायु का अवतल होता है और मरुस्थल बन जाता है। तो इस तरह से बी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? ये पूछा गया। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? विजयनगर, विशाखापत्तनम, राउरकेला या फिर कोरापुट। कौन सा नहीं है? यह है राउरकेला। सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी,
यह क्वेश्चन मिसमैच है, इसको छोड़ते हैं, इसकी करते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है, बैरोग्राफ, हीदर ग्राफ, हाइग्रोमीटर या फिर हिप्सोमेट्रिक ग्राफ। तो इसको किस पे दिखाया जाता है, इस पे दिखाया जाता है हाइग्रोमीटर पे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बात करते हैं दोबारा, इसमें क्या है देखिए, विजयनगर, विशाखापत्तनम, राउरकेला, ये तीनों जो है लौह इस्पात उद्योग से संबंधित हैं, लेकिन कोरापुट क्या है, यह संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ इसके गलत जवाब के लिए, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 34 हो गया, 35 की बात करते हैं। ब्लाफ्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वेदिकाएँ, बाढ़ का मैदान, डेल्टा या फिर बिसर्पी मोड़। तो यह क्या है, यह है बिसर्पी मोड़, डी ऑप्शन करेक्ट है। भू आकृतिक चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, हिटलसी के द्वारा, पेंक के द्वारा, WM डेविस के द्वारा या फिर कुर्क के द्वारा। तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, यह प्रस्तुत की गई है WM डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कब किया गया था, यह लगभग 1850 से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जाजरील की घाटी कहाँ स्थित है, इजराइल, ईरान, ओमान या फिर सूडान में। तो जाजरील की घाटी कहाँ स्थित है, यह इजराइल में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया, चीनी विद्वान, भारतीय विद्वान, मिस्री विद्वान या फिर यूनानी विद्वान। तो मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग सबसे पहले जो किया गया था, वह किया गया था यूनानी विद्वानों द्वारा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है, जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र, खनिजों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र, जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र या फिर डी मापक 1 से 50,000 पर बना धरातल पत्रक। तो कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है, डी वाला थीमेटिक मानचित्र नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या उत्पन्न करती है, भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण या फिर वनस्पति आवरण। तो कौन सी विशेषता जो रिमोट सेंसिंग में समस्या उत्पन्न करती है, यह है बादल आवरण, डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा के माध्यम से छाया चित्रों का संग्रह किया जाता है, जिसके माध्यम से वनस्पतियों का अध्ययन विभिन्न रंगों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा भू आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण का छायाचित्र अंकित किया जाता है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा संग्रह में बादल आवरण समस्या उत्पन्न करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में टीके के अधिकतम वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन करेक्ट है। पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहते हैं, अधिवृद्धि, जलोढ़कन, अनाच्छादन या फिर निक्षेपण। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अधिवृद्धि, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एटलस पर्वत निम्न में से किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है, टर्शियरी, प्रीकैम्बियन, कैलिडोनियन या फिर हर्सिनियन। तो किस से रिलेटेड है, यह है टर्शियरी युग से, ये ऑप्शन सही है। खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरियाँ क्रमानुसार संबंधित हैं तांबा, सोना, उर्वरक व कोयला से, तांबा, सोना, कोयला व उर्वरक से, तांबा, कोयला, सोना व उर्वरक से या फिर सोना, कोयला, लोहा व तांबा से। खेतड़ी, कोलार और सिंदरी, खेतड़ी, कोलार, सिंदरी और झरिया, यानी कि खेतड़ी में क्या होता है, खेतड़ी में तांबा होता है, कोलार क्या है, कोलार क्या है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, और सिंदरी उर्वरक और झरियाँ कोयला के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, कोलार की खान किस लिए, सोना के लिए, सिंदरी खान उर्वरक के लिए और झरियाँ किसके लिए, कोयला के लिए। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? अलंकेश्वर, बड़ोदरा, अहमदाबाद या फिर सूरत? कौन है? यह है सूरत। इस पे तापी के मुहाने में, नहीं ताप्ती नदी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तापी नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए विख्यात है। सूरत शहर किसके लिए? कपड़ा उद्योग और डायमंड यानी कि हीरा के कटिंग और पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक दोहन यानी कि उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन है? टैगा, मिश्रित, मानसूनी या फिर भूमध्य रेखी? क्या है? यह है टैगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शैल समूह में कौन सबसे पुराना है? धारवाड़ समूह, विंध्यन समूह, कुड़प्पा समूह या फिर गोंडवाना समूह? कौन सा है? यह है धारवाड़ समूह। ए ऑप्शन सही है। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है? 105 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 105 डिग्री पश्चिम या फिर 155 डिग्री पश्चिम? कितना है? यह है 105 डिग्री पश्चिम। सी ऑप्शन सही है। नेपा नगर संबंध किस उद्योग से है? खाद, अखबारी कागज़, साड़ियाँ या फिर ऊनी वस्त्र? तो नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? इसका जो संबंध है वह अखबारी कागज़ से है। बी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक तटबंध निक्षेप कार्य के परिणाम हैं? वायु के, हिमानी के, नदियों के या फिर भूमिगत जल के? तो किसके परिणाम हैं? यह नदियों के परिणाम हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं सेशन को और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी समांगी जनसंख्या समूह हेतु अधिक उपयुक्त है? श्रृंखलाबद्ध, सरल, स्तरीकृत या फिर आनुपातिक? तो ये कौन सी विधि है? यह है सरल विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में प्रधान वन उत्पाद है? वेत उत्पाद, रेजिन, इमारती लकड़ी या फिर ईंधन की लकड़ी? तो भारत में जो प्रधान वन उत्पाद है क्या है? वो है इमारती लकड़ी। सी ऑप्शन करेक्ट है। और एक बात और आप नोट कर सकते हैं कि वनों का देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इन वनों से हमें वन उत्पाद के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 19.75 यानी कि अगर यदि आप बात करें तो लगभग 20 मिलियन घन मीटर, 20 मिलियन घन मीटर क्या होता है? इससे हमको औद्योगिक लकड़ी मिलती है। इसके साथ साथ इससे लगभग 15 मिलियन घन मीटर जलाऊ लकड़ी भी मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना आपको मिलता है औद्योगिक लकड़ी और ये लगभग जलाऊ लकड़ी मिलती है 20 मिलियन घन मीटर। तो ये आपको नोट कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में नोवा मुंडी एवं गुआ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र स्थित है? यूके, चीन, भारत या फिर फ्रांस में? तो नोवा मुंडी एवं गुआ लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है बेसिकली भारत में। सी ऑप्शन करेक्ट है। और भारत में भी कहाँ पे? यह जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है? भारत में भी कहाँ पे? झारखंड में। मैंने इसको जेएस से लिख रहा हूँ, झारखंड में स्थित है। और यह जो है झारखंड राज्य के अन्य लौह जो अयस्क क्षेत्र हैं वो है पंसीरा बुरु तथा बड़ा बुरु। कौन सा है? पंसीरा बुरु है एक, पंसीरा बुरु, और एक है बड़ा बुरु। तो ये भी नोट कर सकते हैं। ये भी कहाँ पे? ये भी झारखंड में ही है। तो इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं एडिशनल पॉइंट के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा पाताली जल बेसिन कहाँ पर है? उत्तरी भारत के मैदान में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में, उत्तरी सहारा में या फिर ऑस्ट्रेलिया के बृहत मैदान में? तो विश्व का सबसे बड़ा पाताली जल बेसिन यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के बृहत मैदान में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पाताल तुड़ कुआं सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में उपस्थित है। इसका विस्तार क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 6 लाख वर्ग मील क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लेटोसाल विषुवतरेखीय क्षेत्र है, लेटेराइट उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, पॉटजॉल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या फिर डी जलोढ़ मिट्टी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है? तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है? इसमें जो सुमेलित पूछा गया है, सही सुमेल पूछा गया है, तो इसका जो है लेटोसाल विषुवतरेखीय क्षेत्र में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या फिर डी संयुक्त रूप से इन सभी के द्वारा। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जारीकर्ता कौन है, ये पूछ लिया गया है आपसे। इसका जो जारी करता है वो कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1990 से हुई थी और यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट करके चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। दिए गए कथन का मुख्य कारण क्या है, सस्ता श्रम, बाजार की उपलब्धता, सस्ती ऊर्जा, या फिर डी गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। तो भारत में चीनी उद्योग का जो स्थानीयकरण है वह कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इसका रीजन क्या है, तो इसका जो रीजन है गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। कुछ गन्ने ऐसे हैं जिनमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, और यही लगे हाथ आप एक करंट का क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो गन्ना उत्पादन में जो प्रथम राज्य कौन सा है, यूपी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यूपी और किस किस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एक नंबर यहाँ से कन्फर्म करिए, करंट का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस योजना ने उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना। 8वां है 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया था। कौन सा है, यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन करेक्ट है। जनजातियों एवं उनके आवास के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, मसाई या फिर पूर्वी अफ्रीका, बंटू सहारा, या फिर नुबा सूडान। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें से 3 सुमेलित हैं, एक इसमें सुमेलित नहीं है। तो फुलानी कहाँ पे है, फुलानी जो है उत्तरी नाइजीरिया तथा निकटवर्ती क्षेत्र। फुलानी उत्तरी नाइजीरिया तथा निकटवर्ती यानी कि पश्चिमी अफ्रीका। मसाई कहाँ पे है, तो जो मसाई हैं, बंटू कहाँ पे है, बंटू है मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका। बंटू मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि बेसिकली ये वाला क्वेश्चन गलत, सी वाला गलत है। नुबा, बुशमैन, ये कुछ क्वेश्चन मिसमैच दिया हुआ है, तो इसको कट करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानना है। ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेगानिका, न्यासा, रुडोल्फ तथा विक्टोरिया। रुडोल्फ, न्यासा, टेगानिका तथा विक्टोरिया, या फिर सी है न्यासा, टेगानिका, विक्टोरिया तथा रुडोल्फ, और डी है विक्टोरिया, रुडोल्फ, टेगानिका तथा न्यास्पा। तो कौन सा इसका क्रम सही है, तो इसका जो क्रम सही है वह है सी, न्यासा है, टोगानिका है, विक्टोरिया है, उसके बाद रुडोल्फ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। पीट, निम्न कोटि का कोयला, कंपेज, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, क्रोमियम फर्स्ट खनिज ईंधन है, फैजेंडा कहवा की खेती है। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें से पीट निम्न कोटि का कोयला है, ये भी करेक्ट है। कंपोज ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, ये भी करेक्ट है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम खनिज ईंधन न होकर के क्या है, यह जो है खनिज धातु है। क्रोमियम ईंधन नहीं है, धातु है, इसी वजह से ये गलत है। और फैजेंडा कहवा की खेती है, ये भी करेक्ट है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यही हमारा आंसर है। चलिए, एल नीनो संबंधित है पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से, या फिर मौसम की भविष्यवाणी से। तो एल नीनो किससे संबंधित है, यह संबंधित है भारतीय मानसून से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। तो सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, यह स्थित है अटलांटिक महासागर में। सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है। लेपीज, प्लाया, टार्न, या फिर नूनाटक। तो कौन सा भूमिगत जल से रिलेटेड है, यह है लेपीज। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सतृण गीरिका का संबंध किससे है। हिमानी स्थलाकृति से, तटीय स्थलाकृति से, काष्ठ स्थलाकृति से, या फिर डी परिहिमानी स्थलाकृति से।
सतृणी गृहिका का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है यह है काष्ठ स्थलाकृति से। सी विल बी राइट। निम्नतम अपवर्तन जल तल की अवधारणा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डेविस ने, मलाट ने, जॉनसन ने या फिर पावेल ने? तो निम्नतम अपवर्तन तल की अवधारणा का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वह किया था जॉनसन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डेल्टा केम परिणाम है। डेल्टा माने किसका परिणाम है? हिमनद अपवर्तन का, वायु निक्षेपण का, नदी निक्षेपण का या फिर हिमनद निक्षेपण का? तो डेल्टा किसका परिणाम है? डेल्टा जो है हिमनद निक्षेपण का परिणाम है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर है वह रेखा जिससे आर पार तिथि बदल जाती है। एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अंश देशांतर से गुजरती है। सी एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहाँ से ऊंचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है। या फिर डी एक काल्पनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो कौन सी है? यह क्या है? यह बेसिकली वह रेखा है जिसके आर पार तिथि क्या होती है? बदल जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार द्वारा राजस्व और कर का भाव कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तैयार किया गया है? भौगोलिक मानचित्र, दीवार के मानचित्र, कैडस्ट्रल मानचित्र या फिर एटलस मानचित्र? तो सरकार द्वारा राजस्व और कर का भाव कराने के लिए निम्नलिखित में से जो मानचित्र तैयार किया गया है वह मानचित्र है कैडस्ट्रल मानचित्र। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है? समताप रेखा, समकाल रेखा, समुच्च रेखा या फिर सममान रेखा? तो कौन सा समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है? वह है बी समकाल रेखा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र यानी कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है? जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मेघालय? तो भारत का जो क्या है कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में क्या है? वह है नागालैंड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया उसके प्रतिपादक। कोटि आकार नियम यह किसने दिया है? यह दिया है जी.के. जीफ ने। जी.के. जीफ ने दिया है कोटि आकार नियम। प्राथमिक नगर का सिद्धांत किसने दिया है? यह दिया है मार्क जेफरसन ने। मार्क जेफरसन ने दिया है। केंद्र स्थल सिद्धांत यह जो दिया है केंद्र स्थल सिद्धांत यह दिया है डब्ल्यू क्रिस्टालर ने। सॉरी। नगरीय भूमि उपयोग का सेक्टर किसने दिया है? यह दिया है एच होयर तथा डेवी ने। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4 और सी का 1। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, ए का 3, ठीक है, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह कथन किस पर लागू होता है? वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होती है। यह किस पे लागू होता है? टैगा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र या फिर दृष्टिमय उष्णकटिबंध? किस पे लागू होता है? यह लागू होता है वृष्टिमय उष्णकटिबंध पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में कौन सी खान है निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला, रत्नागिरी, कटक या फिर भुवनेश्वर? तो उड़ीसा में जो खान है वह खनन के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सी खान है? वह है कटक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर सुमेलित नहीं है? इधर एक तरफ दिया पर्वत शिखर और एक तरफ दिया ऊंचाई मीटर में। अनाईमुड़ी कितनी ऊंचाई है? वह 2695, ये करेक्ट है। नंगा पर्वत 8126 मीटर, यही करेक्ट नहीं है। कितना है? 8126 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट 8848, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और K2 8611। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? नंगा पर्वत। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।